अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अहबार 27 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मुआफिक खुदावंद के होंगे। 20 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की 50 मिसकाल हों, और अगर वो औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिसकाल हों, और अगर 50 बरस से लेकर 20 बरस तक की उम्र हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत मर्द के लिए 20 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल हो। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 बरस तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिसकाल और लड़की के लिए चांदी की 3 मिसकाल ठहराई जाएं, और अगर 60 बरस से लेकर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल मुकर्रर हों। पर अगर कोई तेरे अंदाजे की निस्बत कम मकदूर रखता हो तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावंद की नज़र करे वो पाक ठहराएगा, और फिर उसे किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के ओज़ बुरा दे और ना बुरे के इवज़ अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो उसका बदल दोनों पाक ठहराएंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर नहीं गुजराते तो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और ख्वाह वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ए काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा, और अगर वो चाहे उसका फिदिया दे कर उसे छुड़ाए तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावंद के लिए पाक हो तो ख्वाह अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा मिला कर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरसी खेत का कोई हिस्सा खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे तो कीमत का अंदाज़ा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी ज़मीन में एक खूब मर्द के वज़न के बराबर जो बो सके उसकी कीमत चांदी की 50 मिसकाल हो। और अगर इस साल यूबली से अपना खेत मुकद्दस करार दे तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साल यूबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे तो जितने बरस दूसरे साल यूबली के बाकी हों उन्हीं के मुताबिक काहिन उसके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना ही तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिला कर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ से बेच दे तो फिर वो खेत भी ना छुड़ाया जाए, बल्कि वो खेत जब साल यूबली में छूटे तो वक्फ किए हुए खेत की तरह वो खुदावंद के लिए मुकद्दस होगा और काहिन की मलकियत ठहरेगा। और अगर कोई शख्स किसी खरीदे हुए खेत को जो उसका मौरसी नहीं खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे तो काहिन जितने बरस दूसरे साल यूबली के बाकी हों उनके मुकद्दस मुताबिक तेरी ठहराई हुई कीमत का हिसाब उसके लिए करे, और वो उसी दिन तेरी ठहराई हुई कीमत को खुदावंद के लिए मुकद्दस जानकर दे दे, और साल यूबली में वो खेत उसी को वापस हो जाए जिससे वो ख़रीदा गया था और जिसकी वो मलकियत है। और तेरे सारे कीमत के अंदाज़े मुकद्दस ठहरा
मुक़द्दस की मिस्काल के हिसाब से हो और एक मिस्काल 20 जिरा का हो, पर फ़क्त चौपाइयों के पलोठों को जो पलोठे होने की वजह से खुदावंद के ठहर चुके हैं, कोई शख्स मुक़द्दस करार ना दे, ख्वाह वो बैल हो या भेड़ बकरी, वो तो खुदावंद ही का है। पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पलोठा हो तो वो शख्स तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फ़िदिया दे और उसे छुड़ाए, और अगर उसका फ़िदिया ना दिया जाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेचा जाए। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज़ जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, ख्वाह वो उसका आदमी या जानवर या मौरिसी ज़मीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फ़िदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज़ खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फ़िदिया ना दिया जाए, वह ज़रूर जान से मारा जाए। और ज़मीन की पैदावार की सारी दैयक की, ख्वाह वो ज़मीन के बीज की हो या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दैयकी यानी 10 पीछे एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहराए। कोई उसकी देखभाल ना करे कि अच्छा है या बुरा, और ना उसे बदले, और अगर कहीं कोई उसे बदले तो असल और बदल दोनों के दोनों मुक़द्दस ठहराएं और उसका फ़िदिया भी ना दिया जाए। जो अहकाम खुदावंद ने कोहे सीना पर बनी इसराइल के लिए मूसा को दिए वो यही हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।